साहेब बाजार बाजार में देखो वहाँ आगे जाएगा वो डाकू हसीना आ रही है साहब डाकू हसीना चलो देखिए आप ये खत आपका है। हाँ हाँ हसीना जिसका भाई पुलिस में एसपी हो उसकी बहन डकैत, ये सब कैसे चलेगा? क्यों ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी? भैया आप तो जानते हैं कोई इंसान ये नहीं चाहता भैया कि मैं चोरी करूं। कोई इंसान ये भी नहीं चाहता मेरे भाई मैं किसी का खून करूं। ये सब मजबूरी करा देती है। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? तुम क्या जानोगे मेरी मजबूरी? जब तुम जा रहे थे ट्रेन पर उसके 2 दिन बाद गांव में डीजे का प्रोग्राम हो रहा था। वैसे मैं जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सहेलियों ने जिद करके मुझे बुला लेगी और ले जाने के बाद वहां पर 4 मुंडे आए भैया। चाय में मुझे बेहोशी का पाउडर पिलाया गया। मैं बेहोश हो गई। वो लोग मुझे उठा ले गए। जब मुझे होश आया मेरी नजरों के सामने वो 4 मुंडे मौजूद थे। उन 4 मुंडों ने मिलकर के मेरी इज्जत से खेला भैया, मेरी इज्जत से। मैं उसे मर जाना चाहती थी, दुनिया वालों को अपना मुंह नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन मुझे मौत भी नहीं मेरे भाई। जब मैं पहाड़ी से कूद कर अपनी जान देने गई, अचानक खा के जमीन पे गिर पड़ी। जब मुझे होश आया मेरी नजरों के सामने डाकू मंगल सिंह, उन्होंने ले जाके अपनी गिरोह में मुझे पनाह दी। जब मुझे कहीं सहारा नहीं मिला, अपने दुश्मनों से बदला लेने का यही एक रास्ता था भैया। इतना कुछ हो गया तो तुझे पुलिस के पास जाना था, कानून इंसाफ करती। पुलिस कानून और तुम्हारा कानून अंधा है भैया, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। रही बात पुलिस वालों की, गई थी उन पुलिस वालों के पास भी गई थी, लेकिन गंदी नाली का वही बजवा जाता हुआ कीड़ा हमने जो उन गुंडों की नजरों में देखा वही कीड़ा उन पुलिस वालों के नजरों में। तब से हर पुलिस वाले मुझे एक ही सूरत नजर आते, एक ही सूरत। हमारी बात मानो, तुम अपने आप को कानून के हवाले। हसीना तुझे समझा रहा हूं, अगर अपने आप को कानून के हवाले कर दे तो ठीक रहेगा। भैया अगर से आप जानना चाहते हो तो मैं बताती हूँ। अभी तो मेरे हाथ से सिर्फ 2 खून हुए, बाकी है तो जिस दिन मैं उन कुत्तों को माफ क्या घोषणा सुना दूंगी, ये मेरा वादा है। अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा, और जब तक कि मेरा मकसद पूरा नहीं होता तुम्हारी पुलिस तो क्या आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये वही राखी है जो हर साल तू मेरी कलाई में बांधती थी। आज से ये राखी अपने साथ भाई बहन का रिश्ता खत्म हो गया। अब जब कभी तू मेरी नजरों के सामने पड़ेगी तो मेरी बहन रूपा नहीं बल्कि डाकू हसीना, और मैं तेरे सामने पड़ूंगा तो तेरा भाई रंजीत नहीं, एसपी रंजीत सक्सेना मिलेगा। बहुत ही अच्छा सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का। आज तक मैं तो ये समझती थी कि जिस दिन ये खबर मेरा भाई रंजीत सक्सेना सुनेगा कि उसकी बहन रूपा की इज्जत लूटी गई, उन कुत्तों को कभी जीत नहीं छोड़ेगा। ये तो आज मुझे मालूम हुआ कि मेरा भाई रंजीत सक्सेना नहीं बल्कि पुलिस की वर्दी पहनकर एक पुलिस हो गया है। रुक जाओ, रुक जाओ।
अपने सिपाहियों से बता दो, हाँ, अगर से किसी ने होशियारी करने की कोशिश की तो मेरे एक इशारे पर एक दोबारा थाना थूल में मिल सकता है। ये धमकी देखना चाहते हो? क्या दिखा? हरिया हरिया हवादार, आज के बाद अपने मौत के दिन गिनना शुरू कर दो। यहाँ से जाने के बाद तुम नहीं बचोगे भैया। अपने सिपाही को ब्रिज में लगा के रखना। ये साहब, ये डाकू तुम्हारे समझ में नहीं आएगा कभी। नहीं, डाकू हसीना जो तुमको कहना था वो भूल जाओगे। क्या बात है? ठीक है, मैं भी जल्दी हूँ। मेरा परदेसी तुम भी बहुत परेशान रहते हो। क्यों? जी हाँ, देखो, मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ और तुम हर दिल देख के खेल गए जान पे ना माने। कहाँ गए सबके सब लोग? अरे कितने लोग मेरे आदमी मारे गए, लेकिन हम कुछ न कर सके। सब सो रहे हैं। आज बहुत दिन व्यतीत हो गए। राजा भैया, माले ठेकेदार, राणा साहब, लाला साहब, इन लोगों से मुलाकात नहीं हुई। जी चाहता है कि राजा भैया की हवेली पर चलूं और उनसे मुलाकात करूं और दो बातें करूं। काफी दिन व्यतीत चलकर राजा भैया की हवेली पर चलता हूँ और मुलाकात करता हूँ।